हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिजिक्स टीचर कुलदीप शुक्ला। फिर बेटा एक नया वीडियो लेक्चर में लेके आ गया हूँ, बेसिक मैथ। पहले वीडियो लेक्चर हमने बात की कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने जाना था कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, किसी कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई एक्स वाई प्लेन कैसे बनता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। तो वहां पे हमने कोई पॉइंट लिया जो कि एक्स वाई प्लेन में होगा, उसका कोऑर्डिनेट डिफाइन किया एक्स वाई। तो अगर कोई पॉइंट 1, 2 इसका मतलब 1 एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसके बाद में पता चला कि कोई पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इस तरह से सारी बातें हमने की। पॉइंट हमारा प्लेन में कहीं भी हो सकता है, ये हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में भी लाई कर सकता है, फिर हमारा पॉइंट वाई एक्सिस में भी लाई कर सकता है। हमने बहुत सारी बातें इसमें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा लेक्चर में दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस क्या होता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करें किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। स्ट्रेट लाइन का स्लोप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस टाइम का, पोजीशन टाइम का, वहां भी स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए आप लोग देखते हैं। जो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो बेसिक मैथ में उसके बात करेंगे। सबसे पहले भाई हम लोग बात करेंगे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो लिखेंगे बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब बेटा जरा ध्यान से देखिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई प्लेन में। एक फॉर्मूला है जो मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। आप लोग शायद से पहले पढ़े नहीं होंगे, 9th में हमने पढ़ा कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैं इस एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट लेने वाला हूँ। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती है, राइट एंगल पे मीट करती है, पता है। एक पॉइंट हमने लिया पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया एक्स। दूसरा पॉइंट हमने प्लेन में लिया और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया एक्स। और हमें चाहिए ए बी डिस्टेंस, ए से बी को हमने डिवाइड कर दिया। हमें बेटा कैलकुलेट करना है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, एक इवन डिस्टेंस। और हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट ए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ और पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ। ध्यान से देखिए बेटा, तो पॉइंट ए से हमने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट बी से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट सी। और बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस, इस पॉइंट में बोलूंगा ये दोनों बेटा 90 देंगे, दोनों 90। अब जब आप लोग खास देखिए ये ओरिजिन हो गया वो हमारा। तो अगर ए से हमने सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है और इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट तो x1 y1, तो उसी जो डिस्टेंस होता है हमें पता है x1 हो जाएगा और ए सी जो डिस्टेंस बेटा y1 हो जाएगा। पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो मान लो कोई पॉइंट हमारा एक्स प्लेन में है, मैं फिर बता देता हूँ। कोई पॉइंट बड़ा अगर एक्स वाई प्लेन से कोऑर्डिनेट नंबर 1, 2 है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, तो ये परपेंडिकुलर जहां पे मीट करता है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का ओरिजिन पे डिस्टेंस क्या होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल हाइट रहता है वो या टू के बाद मतलब वाई पॉइंट। मतलब सिंपल ये ओरिजिन से अगर इस पॉइंट 1, 2 पे हमको पहुंचना है तो हमें एक्स में 1 चलना पड़ेगा, वाई में 2। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर हमको पॉइंट ए में पहुंचना है तो हमको एक्स में कितना चलना पड़ेगा बेटा x1, और वाई में कितना चलना पड़ेगा बेटा y। तो उसी डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x। इस तरह से बेटा ए सी जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा उसी कॉन्सेप्ट से बड़ा देखो यार, जब बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया डी, तो ओ डी डिस्टेंस पता हो जाएगा x2 और बी डी डिस्टेंस बेटा हो जाएगा हमारा y। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगा। तो बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने बेटा एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा x2 होगा और बी डी जो वर्टिकल हाइट होगा ये हमारा होगा। अब हमको चाहिए एक डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से जो लाइन बी डी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इस पॉइंट को हम बोलता हूँ पॉइंट। बेटा अब जब ध्यान से देखिए, जो सी डी डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए सी डी किसके बराबर होगा कि ओ डी
माइनस मतलब x2 माइनस x1, तो CD डिस्टेंस क्या होगा, x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करो, CD निकलेगा। CD कितना हुआ बेटा कि x2 माइनस x1, इसके बराबर आ गया CD के बराबर x2। इसी तरह से आप देखिए बेटा, ये अगर y1 है, ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी 90 होगा, ये रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये y1 बेटा, तो ED की जो हमारा डिस्टेंस है ये भी y1 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जो PE डिस्टेंस होने वाला है वो क्या हो जाएगा, y2, तो द PD माइनस PE, तो PE हमारा क्या होने वाला है, y2 तो द BD माइनस BD, BD क्या y, तो जो PE डिस्टेंस रहेगा हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा y माइनस y, याद रख बिल्कुल भी है। तो B डिस्टेंस क्या होगा, y2 में से y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, उल्टा PE मिल जाएगा। अच्छा देखिए, अगर CD x2 माइनस x1 है तो AE भी x2 माइनस x1 हो जाएगा, रेक्टेंगल वो साइड इक्वल होता है, भाई x2 माइनस x1 CD, A भी हमारा x2 माइनस x1 हो गया, और B हमारा हो गया y2 माइनस y। अब जरा देखिए ट्रायंगल ABB, हम इधर लिखता हूँ, खास देखिए ट्रायंगल ABB, ट्रायंगल AB जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल हमारा क्या है, एट पॉइंट C पर है। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो बाय पाइथागोरस से लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं बेटा BE का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस और पेरिमीटर का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब AE बेटा हमारा x2 माइनस x1, this one is x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा B क्या हमारा y2 माइनस y, मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यहाँ से जो बेटा AB डिस्टेंस मिल गया, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, या दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब खास देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या है, A और B के जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही तो है, और y2 माइनस y क्या है, A और B के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब यहाँ बेटा एक बात ध्यान से देखिए कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर लूं, सेम आंसर आए, क्योंकि स्क्वायर में क्या हुआ है, इसलिए डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हमारा किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये हमारा A और B के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल क्या करना है, दो पॉइंट हमको करना पड़ा किसी प्लेन में, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। जैसे क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन चल रहा है इस पे छोटा सा, इसको आप लिख दीजिए बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, इस बहुत सिंपल फॉर्मूला पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th में, एक बार और रिवीजन हो गया आपका, एक बार क्लास देखिए। इससे मान लीजिए कोई अगर नहीं है, सिंपल प्लेन एक्स वाई प्लेन में 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा हमारे पास 1, दूसरा पॉइंट मिलेगा हमारे पास 4,6 वाले कोई पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल। तो सिंपल डिस्टेंस के बाद डिस्टेंस करूंगा d बोल्ट, तो d बोल्ट क्या होगा, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का 4 स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट में 6 माइनस 2 का, कितना आंसर आएगा बेटा, देखिए 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना आएगा बेटा 25 हो, और 25 कितना होता है 5 की आंसर। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितना आप लोगों को पता था। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक 2 पॉइंट दिए हुए सिंपल क्या करना होता है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। पहले किसी मतलब x1 माइनस x2 करूं चाहे x2 माइनस x1 करूं, सेम आंसर है, जब यहाँ पे स्क्वायर करना होगा।
अगर मान लो एक पॉइंट ओरिजिन हो जाए, जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर एक पॉइंट हमें ओरिजिन ले लो, ओरिजिन 0,0, और दूसरा पॉइंट में अगर ले लूँ, कोई पॉइंट लेता हूँ, चलो मैं लेता हूँ 5,8। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो मैं डी बोल, ये और भी आसान होगा कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो गया तो सीधे और आसान होगा, तो 5 - 0 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस 8 - 0 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और सिंपल हो। ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, 5 का स्क्वायर करता हूँ 25, प्लस 8 - 8 का स्क्वायर 64, हम लोग 100 कितने जाएगा, 5 4 9 6 2 7 39 आंसर है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ तक आप लोग को आता है, ठीक आता है। अब मैं आगे चलता हूँ बेटा, देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप हम लोगों ने सुना, अपने घर में हम लोग कहते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और ये भी सरफेस, मान लो ये लाइन सरफेस बेस, अब इस लाइन को मैं उठाऊं तो इसका कुछ स्लोप बढ़ गया। स्लोप का मतलब एंगल से मेन मतलब होता है, एंगल बढ़ाते जाओगे स्लोप बढ़ता होगा, और एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ जाएगा, और एंगल बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अब तो इसमें कैसे इसको डिफाइन किया गया स्लोप को, इसी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली स्लोप जो होता है तो किसी पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं, तो आगे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें और एक चीज क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग सिंपल है कि स्ट्रेट लाइन स्लोप की बात करते हैं, और किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है, और किसी कर्व लाइन का जो स्लोप होता है, तो स्लोप हम किसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, किसी कर्व लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, सबसे मैं पूछूंगी सबसे पहले कि कोई स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन बेटा बहुत सारे पॉइंट्स को मिला है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला हुआ बनेगा, हर पॉइंट का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई हम लोग जानते हैं। अब देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे बनता है। स्लोप की हम लोग बात करते हैं, स्लोप हम लोग जानते हैं कि स्लोप किसी लाइन में होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्यों होता है, sin थीटा क्यों नहीं होता, cos थीटा क्यों नहीं होता, तो ये लोग देखते हैं। तो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं बेटा, ध्यान से एक्स वाई प्लेन हमें, और इसके हमने एक लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन हमारे टेक्स्ट में हो सकता है, एक्स वाई प्लेन कैसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। और ये एंगल मैं देता हूँ एक्स एक्सिस से, मान लीजिए ये लाइन थीटा एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस ये लाइन हमारा थीटा एंगल बनाता है। अब वो इस लाइन का स्लोप होता है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा सीधे, स्लोप हो जाएगा इस लाइन का, स्लोप को एम से लिखते हैं, स्लोप एम इज इक्वल टू आई ओवर tan, पहले जिसको ये आंसर। अब स्लोप निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले आने वाले, एक तो जब किसी लाइन का एंगल पता रहेगा एक्स एक्सिस पे तब हम स्लोप निकाल सकते हैं, दूसरा है कि लाइन पे अगर कोई दो पॉइंट अगर मैं पता है तब उस लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, तो एंगल हमको पता है थीटा, तो मैं बोल रहा हूँ इस लाइन का स्लोप हमारा tan थीटा है, सिंपल। और थीटा विषय याद रखना, तो लाइन एक्स एक्सिस से बनाएगा, तो यहाँ पे थीटा होता है बेटा, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। थीटा का होता है एंगल मेड बाय द लाइन, angle made by the line with positive direction of x-axis taking in opposite direction. Sorry, taking in anti-clockwise direction. Taking in anti-clockwise direction.
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? थीटा क्या होता है? थीटा वो एंगल है जो कि लाइन बनाता है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना, मतलब एंगल को ऐसे लेना। एंगल अगर क्लॉकवाइज आए तो वो एंगल सही नहीं। जैसे कोई अगर लाइन दे दिया, अगर मैं बोले ये एंगल दिया एक्स एक्सिस, तो ये एंगल नहीं। एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन से दिया जाए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से चलते इस लाइन में पहुंच जाए एंटी क्लॉकवाइज, तब जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे चला जाएगा tan थीटा पे। तो हमारा स्लोप का जो वैल्यू है करेक्ट वैल्यू है। तो जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू tan थीटा थीटा होता है वो एंगल जो कि लाइन बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बात आती है क्या जो स्लोप होता है हमेशा tan थीटा ही होता है। अब देखिए एक्चुअली स्लोप का जो डेफिनेशन होता है एक्चुअल ये फॉर्मूला तो डेराइव होने के बाद आया स्लोप tan। लेकिन स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन बेटा क्या होगा? अगर मान लीजिए इस लाइन पे हम दो पॉइंट लिए घास में, एक पॉइंट में लेता हूँ x1 और एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ x2 तमाम। अभी हमने बताया कि कोई भी लाइन कैसे बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर बनता है। मतलब किसी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जिस लाइन में बेटा कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट x1 y1 है और दूसरा पॉइंट बी है जिसका पॉइंट बेटा x2 y। अगर मैं ए से बी जाऊं, ध्यान सुनिए, तो अगर मैं ए से बी जाऊंगा बेटा तो y क्वाड्रेंट में चेंज आएगा और ए से बी जाऊं तो x क्वाड्रेंट में चेंज आएगा। क्या आप ध्यान रखिए, तो जितना y क्वाड्रेंट में चेंज आएगा और जितना x क्वाड्रेंट में चेंज आएगा ए से बी तक जाने, तो चेंज इन y क्वाड्रेंट को चेंज इन x क्वाड्रेंट से डिवाइड किया जाता है और इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब सिंपल ये है कि अगर एक मतलब एक पॉइंट ए है जिसका पॉइंट x1 y1 है और बी जिसका कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप और बी से बेटा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहाँ से देख जस्ट पहले जो हमने ड्राइव किया सेम वहां से यहाँ भी आ जाएगा। कोऑर्डिनेट पर देखिए तो वही चीज है। अब जरा समझिए किस पॉइंट ए से ये लाइन जो ए से हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉप किया है इसको जो मैं बोल रहा हूँ एम बोल देता हूँ, और बी से ड्रॉप किया है एक्स एक्सिस पे इसको बोलता है एम। और पॉइंट ए से बी एन जो लाइन है इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और इस लाइन इस पॉइंट पर बोलता हूँ पॉइंट्स। मतलब ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो लाइन ए सी होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा कि नहीं? बिल्कुल पैरेलल होगा क्योंकि ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, एम ए एम परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस की, सी एन भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की, तो ये दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये 90 ये 90 ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा और ऑटोमेटिक ए सी लाइन भी क्या हो जाएगा? हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए जो एंगल थीटा है तो ये स्ट्रेट लाइन मार जा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन ध्यान से देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है और केवल एक्स एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है और एसी लाइन पे क्या है बेटा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा बेटा ये एंगल भी थीटा पूछ जाएगा। ये लोग पढ़ते हैं क्लास 709 में। अगर मान लिया हमारे पास दो पैरेलल लाइंस ऐसे जो पढ़ते हैं, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होता है? थीटा हो जाता है। ये लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये एंगल थीटा तो बेटा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट हमारा होगा 0 होगा। जो ओ एम डिस्टेंस होगा तो बेटा x1 हो जाएगा। ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए से एक्स एक्सिस से, ये बोला क्या x1 और ए एम क्या हो जाएगा हमारा y1। जस्ट पहले जो डिराइव किया वही चीज में आया। उस तरह से ओ एन कितना हो जाएगा? x2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और पी एन जो हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, ठीक है बेटा। अब देखिए तो एम एन हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए एम एन क्या हो जाएगा? फिर x2 माइनस x1, एम एन क्या हो जाएगा बेटा हमारा? x2 में से x1 हटा देंगे, एम एन हो जाएगा x2 माइनस x1। अब देखिए बेटा ए एन y1 है तो सी एन भी y1,
तो बी सी क्या है हमारा y2 माइनस y1, इसी क्या हो जाएगा बेटा हमारा y2 माइनस y1। कहां से देखेंगे, जस्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ये y1 तो ये भी y, ये पूरा y2 है, तो बी सी का हो जाएगा y2 अब माइनस y1 दे देगा y2 माइनस y1, और बी सी हो जाएगा जो mn के बराबर, ये हो जाएगा x2 यस। अब जरा ध्यान से देखिए, जो स्लोप को डिफाइन किया गया, ये स्लोप होता है, स्लोप का मतलब सीधे होता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, इसी के लाइन का स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। इसी लाइन का स्लोप क्या होता है बेटा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली वाई और एक्स आपस में रिलेटेड होते हैं फंक्शन से, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करते तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम लाइन पे जा रहे हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, उस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज से वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट को चेंज को लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज को लिखते हैं डेल्टा वाई, बट एक्स कोऑर्डिनेट चेंज को लिखते हैं डेल्टा एक्स। तो स्लोप को डिफाइन किया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ से डेल्टा वाई, डेल्टा में से वाई क्या होता है फाइनल माइनस फिक्सर चेंज, तो अगर ए से बी गया तो चेंज डेल्टा वाई कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा चेंज एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ गया तो x2 माइनस x1। यहाँ से देखिए ए से बी हम लोग गए तो y कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ, y1 से y2 हुआ तो y2 माइनस y1 अपॉन ए से बी गए एक्स में कितना चेंज हुआ x2 माइनस x1, तो y2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का एक्चुअल डेफिनेशन। अब जरा ट्राइंगल ए बी सी में जरा देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी में थीटा अगर हम बोले tan थीटा क्या, तो tan थीटा के बोले जरा ध्यान से, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी हमारा राइट एंगल है, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए BC अपॉन AC, क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने अगर ये परपेंडिकुलर है BC तो AC हमारा बेस हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा हो जाएगा बेटा BC अपॉन AC, याद रखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और BC कितना वाला जस्ट देखिए हम लोग ये y2 माइनस y1 है, मतलब tan थीटा हमारा किसके बराबर आएगा BC किसके बराबर बेटा y2 माइनस y1 अपॉन AC कितना है बेटा x2 माइनस x1। ध्यान देखिए BC हमारा y2 माइनस y1 अपॉन AC क्या बेटा x2 माइनस x1, ये tan थीटा का वैल्यू आ गई। और हमको पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1 क्या होता है, यही होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यही क्या होता है किसी लाइन का स्लोप, तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे तुमने जो पॉइंट लिया उस पॉइंट के हिसाब से वो चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या मेरा y2 माइनस y1 और चेंज इन x कोऑर्डिनेट क्या मेरा x2 माइनस x1। दोनों का रेशियो हमने देखा इस ट्राइंगल में, राइट होने के बाद किसके बराबर आएगा रेशियो tan थीटा के बराबर आएगा, और थीटा वो एंगल है जो लाइन बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं किसी लाइन का स्लोप tan थीटा होता है, जो क्यों tan थीटा होता है क्योंकि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर है, तो सीधे किसी लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डेफिनेशन है, और इसी की वैल्यू आगे बेटा tan थीटा के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आया होगा, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मैं मिलूंगा स्लोप पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर, और आपका पास और क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।